रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े काम। इसलिए कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और करती हूँ मैं उपहास नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है ऐसे मर्दों पर अफसोस है। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रताप में अपने चिकनी चुपड़ी बातें कहकर और मुझे अबुला को मते बहकाओ। और सच्चे हो यदि तुम रघुवंशी तो सौगंध राम की चाहे हो जाएंगे त्रिसठ और चाहे संसार पलट जाए, ये सब कट जाए तो कट जाए पर बदन नहीं जाए। स्वामी कहिए रानी, जब भी तुम्हारे द्वारा वो कहा जाया करता था मैं तुरंत उसको मान लेती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधी थी। कहा जाता है प्यार अंधा होता है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार धर्मवीर बघेल प्रधान जी बिरथुआ नियत के अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं, ये लिखा नहीं जाएगा स्वामी। लेकिन अब मुझे तुम्हारे जैसे मर्दों पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं वरदानों को मांग लूं तो मेरी भी एक शर्त है। तुम पहले अपने प्राण प्यारे पुत्र अपने उस दुलारे लाडले राम की सौगंध खा जाओ। रानी रानी क्या प्रपंच रच रही हो रानी, तुम्हें आज हमारी बात का विश्वास नहीं रहा? नहीं हे प्रिय कहो, अब तो चौथा पन आ गया, अब हमारा विश्वास नहीं रहा तो सुनो प्रिय, कहो। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं, बारिश समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता रानी जो हम अपनी बात से मुकर जाएं। सौगंध सहित लो ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का इराद भवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी है पवन है, ध्यान पहली बार उस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध। रानी बोली ठीक है यह शपथ है महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। अब मुझे भरोसा हो गया है। अरे स्वामी कहिए प्रिय, मैं तो आवेश में आकर कोप भवन में चली गई और तुम्हारा आदर सत्कार करना भी भूल गई। आओ कहने का मेरे समीप बैठो आकर। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। सुनो कहिए रानी। स्वामी कहिए प्रिय, मैं मानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक बात बताओ, पूछो। इतनी अधिक गर्मी हो रही है, क्या ऐसा कभी आपने मुझे रखा? देखो मेरे चेहरे की हालत देखो, गर्मी की वजह से मेरा सारा श्रृंगार बहा जा रहा है। हे प्रिय, तुमसे मैंने एक साड़ी के लिए कहा था, एक साड़ी तुमने मुझे ला के दी। देखो ये चूड़ियाँ कितनी पुरानी हो गई हैं। महारानी कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? स्वामी ये
प्यास नहीं लग रही होगी तुम्हें, पहले जल ग्रहण कर लो। और आप लोग खा गए हैं, बिल्कुल तो मुझे भरोसा हो गया है कि वरदान तो दे ही दोगे। अवश्य जल का प्रबंध कर। दासी दासी चंदा, मेरे महाराज के लिए जल का प्रबंध करो। तैयारी में मग्न है, जल प्रबंध तक नहीं है। पहले वरदान मांग लो, उसके बाद में जल ग्रहण कर लेना। स्वामी कहिए रानी कि मेरे दो वरदान पिया, मेरे दो वरदान पिया। याद दिलाऊं, जिस समय देवासुर संग्राम में तुम पराजित हुए जा रहे थे, यदि मैं रथ की सारथी न बनती तो हो सकता है तुम अपने प्राणों की आहुति उसी समय दे देते। हमारे द्वारा कहा गया था कि रानी वरदान मांग लो। मैंने कहा था कि स्वामी समय आने पर मांग लूंगी, बस समय आ गया है, वही मेरे दो वरदान केवल दे दो। नाथ कहिए रानी मेरे दो वरदान प्रिया।
लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे द्वारा अभी तक बर्दाश्त किया नहीं गया। कहो बलि जो भी दूसरा है मेरा तो सुनकर कंपित मत होना और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलते मत होना। और 14 वर्ष राम में 14 वर्ष राम मेरे राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो और कल से ही 14 वर्षों तपस्वी बन गए बनवासी हो। इतना ही नहीं तुम्हारे प्यार सच्चा है तो प्यारी के बिल्लो के खोलो और फिर भी अगर कहलाते हो तो बोलो ए मेरे यही दो वरदान क्या हुआ दूसरा वरदान दिया नहीं अभी तक बात कहो तुम्हें मालूम भी है क्या तुम क्या मांग रही हो? तुम तो दस्तक का प्राण मांग रही हो फूले। मैं जिसको हीरे का हार समझकर अपने गले से लगाया था वो तो नागिन निकली नागिन। हे रानी क्या राम और क्या भरत हे प्रिय सब पुत्र पिता को है समान और तू भी यह बात जानती है मुझे एक से भरत राम ये त्रिभुवन नायक मिल जाए राज भरत ही को सहत से फिर राम वनों में वास करे भी उसमें क्या तूने सोचा है ये समझना है
पर और क्रूर गुसाई न कर, है राम गौसा दया पाठ उस पर इतना रानी रानी हो तेरा पत तो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भी मांगता है। और तपसी बन कर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी ये बूढ़ी आँखों के समुख ही रहेगा मेरा। तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। महाराज कही रानी, दो बर जो मैंने मांगे उनको अभी पलट नहीं सकती, उनको अब बदल नहीं सकती। बड़ी रे जब पत्थर पर तो वो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, कष्ट हो रहा है ना दूसरा बहुत बड़ी सत्यवादी राजा तो एक ही उपाय सुझाती हूँ, पूरी आँखों के आगे ही, पूरी आँखों के आगे ही उपाय बताती हूँ, पूरी आँखों के आगे ही। परिचयों में अपमान नहीं, अपने मुख से अपने मुख से ये कह दो तुम काम स्वामी मैंने मांगे हैं, उनको तो मैं कदापि नहीं बदल सकती। यदि तुम्हारा हृदय दुख रहा है और खासकर दूसरे वाले वरदान में कष्ट हो रहा है, तो ऐसा करो कुछ पंचों को एकत्र कर लो और उनके सामने कह दो कि रानी मैं राजा नहीं हूँ, मैं कायर हूँ, मैं वरदान देने से मुकर रहा हूँ, मैं दूसरा वाला वरदान नहीं दे पाऊंगा। यदि ऐसा आप पंचों के सामने कह दोगे तो मैं मान लूंगा। ओ नीच बुद्ध वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है क्या उससे हमें दिखाती है। हम सूर्यवंश की चादर में तालिबान नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तुझे पता नहीं रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे रानी क्या उलझन है वरदान न दे, क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है, तो प्राण से हरा जाता है। हे प्रिय
सौदा है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू ही सोचा पहलू में। रानी बोली रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हे प्रिय, कल जब ये लोग सुनेंगे कि बूढ़ा राजा रानी के प्रेम में ऐसे बस गया था, ऐसे बन गया था कि उसने अपने पुत्रों को भी वनवास दे दिया, तो क्या ये संसार मुझ पर हंसेगा प्रिय। और सुन रानी, जिस घर में मर्द की आंखों में आंसू आते हैं वह घर कभी सुखी नहीं रहता, उस घर में दुखों का पहाड़ टूटता है प्रिय। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय तेरी क्यों उपदेश। जब बात सत्यता की ही आ गई है तो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ स्वामी। कहिए कहिए। सत्यवादी था प्रभु हरि चंद्र, और जिसने सत्यता जान तुम्हें, सत्यता जान कबूतर की अपने माँ से तो लेते दूसरे महाराजा सिंह बीच जो दाने स्वेच्छा देते हैं, रक्षा करिए कबूतर की और हड्डी अपने तुमसे शिव बीच जैसा और हर घड़ी का बात न मांग रही, और हड्डिया मांस न मांग रही। मैं तुमसे हरि चंद्र जैसा और हर घड़ी का बात न मांग वाजिब है, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो बस यही महाराज। मैंने तुम्हारे गुर्दा या किडनी नहीं मांगे, मैंने केवल 2 वरदान मांगे हैं। और न मैं हरिश्चंद्र की बात कर रही हूँ, न मैंने मरकट का बास मांगा है, न मैंने कोई हड्डी और मांस मांगा है, केवल अपने 2 वरदान मांगे हैं। यदि सत्यवादी हो, खानदानी हो, कुल की मर्यादा का ख्याल है तो मेरे 2 वरदान दे दो, बात को खत्म करो। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
कहीं तूने लूट लिया दशरथ के अपनी सजाए आँख पर से भी खतरे को आँख पर से कंगन को बाहर पर से बजरे को तू बच जाएगी रानी सबसे मिल दिलता है वो तूने जाना है धन जन को रब जीवन को रब भेजे हैं तूने बन को धन्यवाद। राम प्राणों से नैनों के हमारे ये उम्मीद नहीं तुझसे दशरथ के के गई तूने लूट
सभी साजिदों का सभी चक्रवर्तियों वाले सभी साजिदों को 10,000 रुपये से पुरस्कार से सम्मान कर रहे हैं। माता रानी शरण के भंडार भरे रखे। रानी अरे मेरा तो कुछ न बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। अरे रानी तो अपने हाथों से खुद आज कुल्हाड़ी करने पर अपनी हे रानी सिर धन धन कर बचता। हे प्रिय अरे रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, ले कर्जा और कान भी ले, बर ले और दशरथ के प्राण भी ले। प्रिय दशरथ के प्राण भी ले। इस दुख ने इन्हें सताया है, इसका कारण समझाने को मैं ले जाओ लोड़ा आंटी घर चलिए, आंटी घर आंटी घर ले जाओ। आज अपने इस लाड़ी राम को अपने हाथ आशीर्वाद का हम क्यों नहीं उठा रहे? देखो जी सैंडल ले जाओ। और ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें पिता सही, और ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, और कैसी मूर्छा आप कोई शरीर में कोई पीड़ा है, आपको कोई मुसीबत है, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र राम आपके पास बैठा है। एक बार कृपया करके हमें बताओ। सुनो तो भैया, आप ही कुछ बताइए। मेरे पिता से आपको क्या हुआ? माते ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप ही कुछ कहिए। अरे मंत्री मंत्री माता माता, और ये
बुलाए क्या हमसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता ने आप ही कुछ बताने की कोशिश करें। माने हमें कुछ नहीं बताया भैया, मेरी तो कितनी अच्छी माँ है। मैं केवल आपसे पूछना भैया, आप ही बताइए पिता श्री की विद्या कुछ नहीं बोल रही है माँ, आप ही कुछ बताइए। मेरी छैया माँ मैं हूँ तुम्हारी मैया, कुछ याद तुम्हें है, याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा माँ। है याद तुम्हें, इनको तुमसे अत्यधिक प्रीत है, ममता है, बस उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। भैया हे लाल, माँ तुम्हारे पिताश्री से मैंने 2 वरदान मांगे थे। अच्छा किया माँ। 2 वर देने का वचन मुझे इन राजेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये राज भरत को हो। बहुत अच्छा मैंने किया। पहले वरदान में तुम्हारे प्राण प्रिय राज भरत के लिए मैंने राज तिलक मांग लिया। ये माँ तुमने बहुत अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया। कितने भोले हो मेरे लाल। बहुत सुंदर किया आपने। मांगा ये राज भरत को हो और 14 वर्षों वनवास तुम्हें। कोई बात नहीं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 वर्षों के लिए मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। बस 14 वर्षों वनवास तुम्हें। ये नृप सुनकर मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। माँ राजा चाहते थे कि तुम उनके आंखों के सामने रहो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। जब मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया तो मेरे लाल वनवास तो जाना पड़ेगा। भैया बस इसी कारण ये मूर्छित हो गए और कोई बड़ी आपकी जुबान से 14 वर्ष मेरे लिए 14 दिन के बराबर है। भैया मैं तो यही कहता हूँ, मुझे जब जब जन्म मिले, जब जब हम जन्म लें, मुझे केवल तुम्हारी जैसी माँ मिले भैया। और ये जीवन जितनी बार मिले भैया, और ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे मेरी बात मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे मेरा लाल मिले, हर बार मुझे मेरा लाल मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे मेरी बात मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। भैया छैया वास्तविक में तो बहुत भोली है, बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत दिनों से, जब से थोड़ा समझदार हुआ हूँ, महलों में खेलने जाता था, केवल यही सोचता था मुझे ऐसा दिन कब आएगा जो हमें माता पिता की सेवा करने के अलावा हमें ऋषियों मुनियों के दर्शन हो और हमें सेवा करने का मौका मिले। लेकिन मेरे पुत्र माँ जो तुम बचपन में कहा करते थे, माँ तुम्हारा कहना तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन संसार वाले तो मुझे कुदृष्टि देखेंगे। संसार वाले कि मेरा पुत्र जब भरत वापस आएगा ननिहाल से, मुझे मालूम है कि मेरा पुत्र मेरा कर्ज त्याग कर देगा।
लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया। माँ हमें ये भी मालूम है दुनिया के लोग अपनी बहन बेटी का कोई भी नाम कहते नहीं रखेंगे, लेकिन माँ ये केवल राम जानता है, ये तेरा केवल पुत्र जानता है कि तू क्या है भैया। और तू कितनी अच्छी है भैया, केवल ये तेरा राम जानता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है क्या ये शब्द मुझे दोनों जैसे लग रहे हैं, और मैंने जैसा तुमसे कहा था तुमने वैसा ही किया भैया। ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है वास्तव में मैं तो बचपन में यही विचार किया करते थे, कब हमें माता पिता से गुरुओं की सेवा करने का, संतों की सेवा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो। और मैया पर भागी है बेटा और माँ का आज्ञाकारी है, और माता यदि तू ही आज्ञा है तो जिंदगी मैं तो स्वयं यही विचार किया करते थे, मुझे कब तुम्हारी इस आज्ञा करने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त। और हम स्वयं विचारा करते थे, और थोड़ा सा समय बनोगे तब समझेंगे हम क्या है, और थोड़ा सा समय तुमने हमें से ये कहा है केवल मेरा तुम्हारा मेरा 14 वर्षों का वनवास रखता है, तो माँ राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माँ मैं तो केवल एक बात ही कहूँगा, बन जाऊंगा आपके आशीर्वाद से, बन में रहूंगा, लेकिन मेरा भरत भाई जब नदियाल से लौट करके आ जाए तो ये मेरे हाथ थोड़ी देर के लिए तुम ले लेना, और अपने हाथों से मेरा भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तक नहीं, कभी पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और ना उनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनकी आंखों से हट जाओ। मैया पुत्र चला जाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहते कहो कि बन जाता हूँ मैं माँ, आज्ञा से आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा भरत भैया जब लौट आ जाए तो उसे कर देना।
कि बन जाता हूँ मेरी माँ और मुझे साथ नहीं करना, बन जाता हूँ मेरी माँ तेरी साथ नहीं करना। ये एहसास न होने देना कि राम नहीं है, जितना राम का दर्जा था उतना ही भरत का दर्जा है। आज के बाद सब हाल बता दे, सब हाल बता जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता कौशल्या से मिलकर के आओ। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बंगल वस्त्र बगाती हूँ, वह पहन बनो को जाना तुम। जाओ तुम और शीघ्र आओ, ये समय ना अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का है वह ही बन और गबन का है। जाओ अपनी मैया कौशल्या से मिलकर के तुरंत मेरे समीप आओ। इन वस्त्रों का परित्याग करके वनवासी वस्त्रों को पहन करके तुम वन के लिए प्रस्थान कर जाना। जाओ जाओ। ठीक है बात है।